साथियों, आज देश देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री आज इंदौर में हैं और वहां उन्होंने 300 रुपये के सिक्के का विमोचन भी किया है, जो कि अशोक स्तंभ पे है। कौन है देवी अहिल्याबाई होलकर? एक रानी होते हुए भी उन्हें देवी क्यों कहा जाता है? शिवलिंग से क्या है इनका रिश्ता? ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के हम वीडियो में। मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे दोस्तों तक साझा करें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी वो मराठा साम्राज्य में ही जो होलकर राजवंश था, होलकर राजवंश की रानी थी। और मराठाओं द्वारा शासित जो मालवा का क्षेत्र था, उस मालवा प्रदेश की महारानी थी। जन्म से शुरू करते हैं। सबसे पहले 31 मई 1725 ईस्वी को इनका जन्म होता है मानको जी राव शिंदे के घर। बचपन से ही एक विलक्षण सी प्रतिभा, एक अजब सी ऊर्जा, और उसी के कारण उन्होंने हर एक चीज को सीखना शुरू किया। जबकि उस समय में स्त्रियों का शिक्षा के प्रति वो वातावरण नहीं था, न ही उनको दिया जाता था। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने पिताजी से ही न सिर्फ केवल वेदों की पढ़ाई, शास्त्रों की पढ़ाई, बल्कि उसके साथ में लड़ाई करना और युद्ध कला कौशल जो होता है वो हर एक चीज उन्होंने सीखी। एक बार इनके बचपन में महाराजा मल्हार राव होलकर जी आते हैं इनके पिताजी के पास में, और वो देखते हैं इनका युद्ध कौशल। और उस समय इनकी आयु थी मात्र 8 वर्ष की। 8 वर्ष की ही उम्र में इनकी शादी हो जाती है किन से? खांडेराव जी से। जी हाँ, वो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। खांडेराव जी से इनकी शादी हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटना बोलते हैं ना, वो एक सीरीज है, लंबी फहरिस्त है। दुखों का जीवन पर्यंत सामना किया इन्होंने। और वो कहते हैं ना कि इतिहास जब किसी को बड़े पटल पर सिद्ध करना चाहता है या फिर दिखाना चाहता है, तो उसकी टेस्टिंग भी उसी तरीके से करता है। 1754 ईस्वी में कुंभर की लड़ाई हुई, और उस कुंभर की लड़ाई में इनके पति खांडेराव जी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके ठीक 12 साल के बाद 1766 में इनके जो ससुर, जिनकी बात मैं कर रहा था, मल्हार राव होलकर जी, उनका निधन हो जाता है। और 1 साल मात्र बाद 1768 में इनके एकमात्र पुत्र मालेराव जी की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। 1754 में ही ये सती होना चाहती थी, लेकिन इनके ससुर ने इनको संभाला और बताया कि बेटा, आपने जो ये पढ़ाई की है ना शास्त्रों का, आपके अंदर जो ये युद्ध रण कौशल है ना, वो राज करने के लिए, ये सती होने के लिए नहीं है। और वहां फिर बदलता है इतिहास। आपने मराठाओं का इतिहास पढ़ा होगा, वहां आपने पाया होगा कि 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष में भी राज्याभिषेक होता था। लेकिन कोई भी महारानी जो है वो उस पद पे आसीन नहीं होती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि होलकर साम्राज्य में, मालवा के इस रीजन में 1767 ईस्वी में देवी अहिल्याबाई होलकर जो है वो मालवा की रानी बनती है। और जो सबसे पहला काम ये करती हैं वो ये कि नर्मदा नदी के किनारे जो दक्षिणी महेश्वर है, इंदौर का एक पार्ट था, वहाँ पे ये सबसे पहले अपनी राजधानी को शिफ्ट करती है। क्योंकि इनका जो विज़न था वो भी बहुत बड़ा था, इनकी जो नॉलेज थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। इनका स्पष्ट मानना था कि जब तक हमारे लोग खुश नहीं होंगे तब तक हम अपनी संस्कृति का विस्तार नहीं कर सकते, और जब तक हमारी संस्कृति उन्नत नहीं होगी तब तक दुनिया में कोई भी राज्य जो है वो कायम नहीं रह सकता। और इसी के आधार पे, इसी के बेस पे उन्होंने एक जो नियम बनाया, वो सबसे पहला नियम ये था राज्य करने का कि जो भी होलकर साम्राज्य के राजा हैं वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। उनकी अपनी संपत्तियां थी, उन संपत्तियों का वो पर्सनल यूज करते थे। 18वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की आप बात करें, धर्म के प्रचारकों की बात करें, या फिर ये कहें कि धर्म के जो आदर्श थे उनको स्थापित करने वाले, उनको मूर्तिमान करने वाले जो लोग थे गिने चुने, उनमें नाम आता है देवी अहिल्याबाई होलकर का। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो रानी थी। 2 इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि किस लेवल का उनका विजडम था। एक राजा थे राघोबा दादा, उन्होंने समय का फायदा उठाया और इनके ऊपर अटैक करना चाहा कि भाई लेडी हैं, रानी हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, चलो अटैक करके हम मिला लेते हैं होलकर साम्राज्य को अपने में। इन्होंने औरतों की एक फौज बनाई, पूरी कंप्लीट औरतों की एक फौज बनाई,
और उसके बाद चिट्ठी लिखा राघवा दादा को कि देखो तुम जीत गए तो तुम इतिहास याद नहीं रखिएगा, औरतों को हरा करके भाई कोई भी साम्राज्य लिया जा सकता है, लेकिन अगर हार गए सोच लो, उसके बाद तुम अपने किसी कुल साम्राज्य में अपनी जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और उनकी इस बुद्धिमत्ता के कारण उस राघवा जी दादा जो थे, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण ही नहीं किया। दूसरा इंसिडेंट बताता हूं, इन्होंने अपनी बेटी का, खुद की बेटी का राजा होते हुए भी उनकी शादी की थी एक गरीब आदमी से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही बहादुर लड़का था, जिससे इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। और इन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व दिया तुकाराम जी होलकर को, जो कि एक बहुत ही इतिहास में आया है, काफी वीर और काफी बुद्धिमान चालाक, मराठाओं का जो था ना गुरिल्ला वारफेयर, उस चीज को अडॉप्ट करके और उसको एग्जीक्यूट करने वाले बहुत ही तगड़े सेनापति माने जाते हैं तुकाराम जी होलकर। तो ये तो थी एक रानी की कहानी। अब मैं आता हूं प्रजा के सेवक के रूप में, वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को यहाँ पे सिद्ध किया। आप किसी भी तरीके की परोपकार की बात कर लो, लोगों की भलाई की बात कर लो, इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बावजूद इसके उनका नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है कि भाई जनता दरबार का जो आज का कंसेप्ट है ना, कि लोगों के सामने जाकर के सुनना और उनकी चीज़ों को तुरंत दूर करना, उन्होंने शुरू किया था। रोज का उनका काम था। सैकड़ों मंदिर, धर्मशालाएं, कुआं, जल के स्रोत, नदियों के किनारे विस्तारण और उस तरीके से आम पब्लिक के लिए जो जो चीज़ें हो सकती थी, सड़कों पर सराय बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। और छोटे मोटे लेवल पर नहीं किया, मंदिरों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार। 1780 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर का अगर जो पुनर्निर्माण किया वो देवी अहिल्याबाई होलकर नहीं किया। सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाएं जो थी उनका उन्होंने पुनरुत्थान किया था, विस्तार भी किया था। आप सप्तपुरी की बात कर लो, आप द्वारका हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, उज्जैन हो गया, कांचीपुरम हो गया, हरिद्वार हो गया, इन सभी जगहों के मंदिरों का जो है उन्होंने पुनरुत्थान किया था। चार धाम के जितने भी मंदिर थे, सभी मंदिरों को बनवाने में उन्होंने काफी ज्यादा आर्थिक सहायता दी थी। आप केदारनाथ की बात कर लो, सोमनाथ की बात कर लो, रामेश्वरम की बात कर लो, तो इन जगहों पे मंदिरों, क्योंकि उस समय मंदिर सिर्फ पूजा और आराधना करने की जगह नहीं हुआ करती थी। एक मंदिर का मतलब है ज्ञान का केंद्र, एक मंदिर का मतलब है कि वहां पे लोगों के रहने आने जाने, सांस्कृतिक का उत्थान केंद्र। इसलिए मंदिर का इंपॉर्टेंस उन्होंने समझा और सभी जगह के मंदिरों को, क्योंकि एक और भी चीज थी उसके बाद, मुगल्स डायनेस्टी जो चल रही थी उसका किस तरीके से उन्होंने खंडर बनाए सारे मंदिरों को, ये हमसे छिपा हुआ है नहीं, आपसे छिपा हुआ है नहीं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मजे की बात यह है कि मंदिर यानी सांस्कृतिक उत्थान के साथ औद्योगिक उत्थान भी इनके साथ बिल्कुल बराबर पलड़े पे था। और यही कारण है कि नर्मदा नदी के किनारे पे इन्होंने इतने ज्यादा उस समय का हथकरघा उद्योग, कंप्लीट टेक्सटाइल्स, और उसी में आप देखेंगे कि महेश्वरी साड़ी आज हर किसी को पता है। आप एमपी के हैं, सिल्क जानते हैं, तो महेश्वरी साड़ी आज कितना बड़ा ब्रांड है। शांति क्षेत्र में बनी रहे, धार्मिक विकास चलता रहे, औद्योगिक विकास रहे, उत्थान हर तरीके से हो, इसके लिए जाना जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर। और यही कारण है कि उन्हें फिलोसफर क्वीन भी बोला। आप पढ़ लीजिए जवाहरलाल नेहरू को, आप पढ़ लीजिए जॉन मेलकम को, श्रीमती एनी बेसेंट को, और अपनी भूतपूर्व जो लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखी है, मातोश्री, सच ए वंडरफुल बुक। तब जाके आपको पता चलेगा कि जीवन में किन संघर्षों का उन्होंने सामना किया और वहां से उठ करके मानवीय मूल्यों को किस लेवल तक जाकर के उन्होंने स्टैब्लिश किया। दोस्तों, इस महान आत्मा का निधन हो गया 13 अगस्त 1795 को। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। जब भी वो राज सिंहासन पर बैठती थी और कोई भी किसी भी तरीके का आदेश सुनाती थी तो उनके किसी एक हाथ में शिवलिंग होता था। जी हाँ, जबरदस्त नाता था शिवलिंग से। वो कहती थी कि मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लॉर्ड शिवा, और उन्हीं की प्रेरणा से ये शासन चल रहा है। मतलब आप अगर देखें एक तरीके से तो शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड प्रेयर, एंड दैट इज द रीजन देवी अहिल्याबाई होलकर इज कंसिडर्ड एज ए फिलोसफर, एज ए गॉडेस क्वीन। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर
किसी अगले वीडियो में किसी और पहलू को लेके। तब तक धन्यवाद।